सुनाज़िन प्रोग्राम जवाब खपे संगत मैं है इम्तियाज़ मीर मरियम नवाज़ अॼु जंहिंखे ज़िम्मेदार करार ॾिनो आहे 4 जजिस आहिनि हिकु जनरल रिटायर फैद हमीद साहब खे इन सॼी मुल्की सूरत हाल जो ज़िम्मेदार करार ॾिनो। मुल्क जे अंदरि महांगाई आहे, बेरोज़गारी आहे, जेल भरो तहरीक जिन कुछ रहनुमान गिरफ़्तारी ॾिना। असद उमर साहब गिरफ़्तारी ॾिनी आहे, शामिल कुरैशी उन जी अहले खाना जेको अदालत पहुची विया आहिनि। इमरान ख़ान चयो त असांजे रहनुमाउनि सां दहशतगर्दनि जहिड़ो सुलूक थो कयूं वञे। टेलीलाइन ते ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, मिनिस्टर रह चुके हैं, MP रह चुके हैं, प्रेसिडेंट बलोचिस्तान रह चुके हैं। मोहतरम जनाब अली मदद जतक साहब मेरे साथ हैं। मैं हाजी साहब आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। थैंक यू भाई। जिस तरह गिरफ्तारियां हुई आपको खुद पता है, पहले तो ये बड़े शौक से जा रहे थे गिरफ्तारी देने, अब कह रहे हैं कि उनके साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जा रहा है। उनके अहले खाना अदालतों में पहुंच गए उनकी रिहाई के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम वो सिंधी में एक मिसाल देते, किधर जुम्मन फकीर किधर दस्तगीर बादशाह। हाँ। बात इस तरह है कि ये बड़े शौक से कि हम जेल भरो तहरीक। आप खुद देख रहे हैं पिछले 3 दिन से कितने लोग जेल गए और कल गिरफ्तारी दिया, आज पिटीशन दाखिल किया कि इनको रहा किया जाए। और पुलिस वाले लोड स्पीकर लेके घूम रहे कि भाई वैन में बैठो, जिसको गिरफ्तारी देना है दे दी। एक क्लिप अगर आपको पहुंचाए नहीं तो फिर मैं आपको भेज दूंगा। कुछ इनके लोग ट्रक पे चढ़ के सेल्फी बना के फिर भाग जाते हैं। देखो, तहरीक के इस तरह नहीं चलते बर्गरों के साथ। इन लोगों ने मजाक बनाया है, इन लोगों ने मुल्क का मैशियत का बेड़ा गर्क करके एक दिन के अंदर आप देख ले 14 साल जनाब आसिफ अली जरदारी जेल गुजारा, बीबी फरिया 2.5-3 महीना जेल गुजारा, हमारे वर्करों ने कोड़े खाए, 10-10 साल, 2-2 साल, 3-3 साल जेल गुजारे। जेल गुजारना कोई मजाक नहीं है। ये लोग समझते हैं कि जेल हमारा ससुराल का घर है। दायरे जेल में जिस तरह आम कैदी का गुजर सफर या जिंदगी गुजर, इसी तरह इसको रखेंगे। इनको पलंग तो नहीं दिया जाएगा। तो एक रात में अब इसका लीडर खुद छुपा हुआ है, वर्करों को भेज रहा है, ये खुद अंदर जाए, इसको पता चले कि जेल क्या है। इनकी बस की बात नहीं है जेल भरो तहरीक। आपको पता है कि मुल्क की सूरत हाल बेहतर नहीं है, मैशियत बेहतर नहीं है और एक टकराव की सूरत हाल है। इस टाइम तो गवर्नमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि अगर ये सियासी तौर टेम्परेचर बढ़ता है नुकसान गवर्नमेंट का होगा। देखिए, गवर्नमेंट तो कोशिश कर रहा है कि मामले को ठंडे तरीके से ले, मगर ये लोग बड़े भड़के मार रहे थे कि नहीं बस हम जेल भरो। अभी लाखों की तादाद जो है वर्कर लीडर जो है जेल कम पड़ जाएंगे। बल्कि मैंने डिमांड भी किया मोहसन नकवी साहब से, मैंने मैसेज किया कि भाईजान इनकी कुछ लीडरों को जो है मच जेल बलूचिस्तान भेजो, इनको पता चले कि बलूचिस्तान का एक जेल है जिसका नाम है मच, इसको यहाँ पे रखे। मगर देखे, ये लोग खुद बड़े बातें करते थे। जाहिर है हुकूमत क्या करे, जो एक बंदा आ जाता है हमें गिरफ्तार करो, और गिरफ्तार भी 200 बंदे। अभी तक मेरे ख्याल टोटल पाकिस्तान में कोई 400-500 बंदों ने गिरफ्तारी दिया है। सही। हाजी साहब, आपको खुद पता है कि कल एक बड़ा अहम बयान था जिसके ऊपर एक मीडिया के अंदर एक डिस्कशंस भी हो रही है, मीडिया के ऊपर तनकीद भी हो रही है कि उनके 4 साल, आपका तकरीबन 1 साल हुआ है। वज़ीर आज़म तो अभी से कह रहे हैं कि लोगों को ज़हनी तौर तैयार होना चाहिए, अब मज़ीद महंगाई होगी। पीपल्स पार्टी भी इन सियासी गुनाहों में शरीक है बराबर की, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट में है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल महंगाई जिस तरह कल मैं भी देख रहा था, मियाँ साहब ने बोला कि जहनी तौर तैयार हो जाओ। अभी कब तक अवाम अवाम जो है ना जहनी मरीज हो चुका है। अवाम तो बेचारा 2 वक्त की रोटी के लिए जिस तरह लाइनों में खड़े होके, चोरी करके, भीख मांग के, बेलचा लगा के, मजदूरी करके अपने बच्चों को पेट पाल रहा है। अगर इससे अलावा फिर महंगाई होता है तो फिर अल्लाह माफ करे, लोग तो हमारे गिरेबानों में पकड़ेंगे। हम घर से निकलेंगे, लोग हमारे गाड़ियों के सामने खड़े होके जो हमारे जेब में वो निकाल के अपने बच्चों, आप अभी खुद देख रहे हैं कि लोग रोडों पे खड़े होके एक दूसरे के गाड़ियों से या मोटरसाइकिलों से पेट्रोल, और मोटरसाइकिल नहीं ले जा रहे, गन पॉइंट पे पेट्रोल निकाल के अपने गाड़ी मोटरसाइकिलों में डाल के ले जा रहे। इस तरह लोग आटा छीनेंगे, हालात तो बड़े खराब होगा।
आपको खुद पता है कि आप भी उस रैली के अंदर थे। बिलावल साहब ने महंगाई के ख़िलाफ़ एक जंग की, लॉन्ग मार्च की थी, महंगाई के ख़िलाफ़ एक पूरी तहरीक चलाई थी, इस्लामाबाद तक गए, पुरअमन था, आपने प्रोग्राम किया, फिर वापस आ गए। उस टाइम तो एक बड़ी महंगाई नहीं थी बनिस्बत आज के, उस टाइम भी महंगाई थी, आज ज़्यादा महंगाई है, लेकिन आज पीपल्स पार्टी खामोश है, चुप है। वो भी यही कहते हैं कि ये सारा किया धरा जो है इमरान खान का है। IMF के साथ जो उन्होंने वादे किए थे वो वादे खिलाफी की, इसी वजह से मुल्क के अंदर आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। हकीकत बात ये, हम डिफॉल्टर होने जा रहे थे, किस तरह हमारे लीडरशिप ने सर जोड़ के डिफॉल्टर से हम मुल्क को बचा लिया। देखिए, ये सब करता धरता इमरान खान का गुनाह हम भुगत रहे हैं, और इस पे मैं समझता हूं कि जितने भी पार्टी हैं बशमूल इमरान खान, अगर इसको इस मुल्क और 24 करोड़ आवाम से मोहब्बत है, अगर ये सियासत करता है इस मुल्क कौम के लिए, बैठ के सबसे पहले देखो ये मुल्क है तो हम सियासत करेंगे। इस आवाम बेचारे को इस महंगाई का दलदल से जब तक नहीं निकालेंगे, ये महंगाई बढ़ता रहेगा। कल कोई और हुकूमत आ जाएगा, बोलेगा कि इसको पिछले हुकूमतों ने वो कर दिया है। इसमें तमाम लीडरशिप को बैठ के संजीदगी से इस मसले का हल निकाले कि हम अपने मुल्क को किस तरह इस आप अफगानिस्तान को देखें यार, वहां 35 साल खाना जंगी, फिर भी किसी का एक पावली कर्जदार नहीं है। ईरान को देखे, वहां कितने पाबंदी के बावजूद ईरान का मैशियत को देखे, ईरान के अवाम को देखे कितना खुशहाल है। हम जो है न भीख मांग के हम अयाशी करते हैं, तो यही हमारा असर होगा। सर, बलूचिस्तान के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। अब खातून को भी रिकवर किया गया है, उनके बच्चों को, बेटियों को भी रिकवर किया गया है। जो ख़बरें आ रही हैं ये बड़ा अफसोसनाक हुआ है बलूचिस्तान के लिए, ये उसके इमेज के लिए। और साबिक वज़ीर वो भी गिरफ़्तार हुआ है, खेतरान साहब, बड़ा अफसोसनाक हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो मैं सबसे पहले आपके मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बलूचिस्तान पे तवज्जो दिया और इस मजलूम फैमिली का साथ दिया जो आज दुनिया सरापा एहतजाज है। देखिए, बलूचिस्तान में इक्का दुक्का कोई सरदार नवाब होगा, जो कि नवाब रईसानी फैमिली या मक्ती फैमिली, जिसके निजी जेल नहीं होंगे। बाकी तो बलूचिस्तान में तमाम सरदार नवाबों के निजी जेलें हैं। पिछले मैं समझता हूँ 100 सालों से इस तरह लोगों पे जुल्म करते हैं। काश कि इनको भी जो है ना मीडिया वाले उछालते। इस तरह बहुत से लोगों को कैट काट लगा के मरवा दिया जाता है बलूचिस्तान में। तो मैं बोलता हूँ, देखिए, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने सरदारी निज़ाम को ख़त्म कर दिया। पीपल्स पार्टी तो अव्वल दिन से सरदारी निज़ाम के खिलाफ है। इस सरदारों का जुल्म तो चलता आ रहा है। जब तक इनको, चाहे कोई भी सरदार हो, कोई भी नवाब हो, जब तक इन लोगों को सजा नहीं मिलेगा, इस तरह गरीबों के बच्चे जो है ना कैद हुआ जाएंगे। और इस तरह जो मरी फैमिली का पता नहीं किस तरह मीडिया ने उठाया, वो बेचारे वापस आ गया। बाकी तो बलूचिस्तान में आपको पता है बहुत से सरदारों का ये निजी जेल है। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब अली मदद साहब, जो पॉइंट ऑफ व्यू था ॿुधो। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ था अचूं।